स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट, इंटरैक्टिव और दूसरी किस्म इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि हुक्मिया फिक्रे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इसका रूल है सेट टू को फिक्रे के मुताबिक मंदरजा झैल अल्फाज में तब्दील किया जाता है। यानी कि डायरेक्ट जो फिक्रा होगा वहां पे सेट या सेट टू लिखा होगा। जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो इसको मंदरजा झैल अल्फाज में चेंज कर देना है। अगर तो जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है उसमें किसी भी किस्म का हुक्म दिया गया हो तो हम सेट टू को ऑर्डर्ड में तब्दील कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई नसीहत की गई हो किसी बड़े की तरफ से तो फिर हम उसको सेट टू को एडवाइस में तब्दील कर देंगे। अगर आपको किसी भी चीज से मना किया गया हो तो आप वहां पे फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर किसी भी चीज की रिक्वेस्ट की गई हो, कोई इल्तिजा की गई हो तो हम सेट टू को रिक्वेस्टेड में तब्दील कर देंगे। जो ज्यादातर रिक्वेस्टेड वाले फिक्रे होते हैं वहां पे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्लीज का भी इस्तेमाल हुआ होता है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल है इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है और टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अगर फिक्रे में जो मनफी फिक्रात होते हैं, अगर फिक्रे में फॉरवर्ड ना इस्तेमाल करना हो तो मनफी फिक्रात बनाने के लिए नॉट टू का इस्तेमाल किया जाता होता है। ठीक है, हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं फिर आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी। ओके, सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास द रेफरी सेड क्विट प्लीज। अब आप देख सकते हैं फिक्रे के अंदर ऑलरेडी प्लीज का इस्तेमाल हो गया तो इसका मतलब है हम सेट को तब्दील कर देंगे रिक्वेस्टेड के साथ। तो यहाँ पे जब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे द रेफरी, यहां पे आ जाएगा रिक्वेस्टेड। यहां तक भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा रेफरी जो होता है वो रिक्वेस्टेड करता होता है स्पेक्टेटर से, ठीक है, यानी कि सामीन से। यहां पे लिखा देंगे हम द रेफरी रिक्वेस्टेड टू स्पेक्टेटर्स, क्योंकि इसने जिसको रिक्वेस्ट करनी वो स्पेक्टेटर्स होते हैं, सामीन, सामने जो बैठे लोग होते हैं। द रेफरी रिक्वेस्टेड टू स्पेक्टेटर्स, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए हमने टू लगा दिया और फिर टू बी क्विट। ठीक है, ये इसका हमारे पास बन गया पैसिव वॉइस। इसी तरह से एक दूसरा फिक्रा हमारे पास है द टीचर सेड डू नॉट मेक अ नॉइस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टीचर यहाँ पे स्टूडेंट्स से बात कर रहा है तो वो स्टूडेंट से कह रहा है कि शोर मत करें। अब ये हमारे पास कंडीशन दो किस्म की आ सकती है। एक तो हो सकता है टीचर ने स्टूडेंट्स को ऑर्डर किया, ठीक है, तो हम एक तरफ तो इसको सेट को ऑर्डर में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर के साथ भी इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि फिक्रा नेगेटिव है, मतलब इसके अंदर किसी चीज से मना किया गया तो हम यहाँ पे सेट को फॉरवर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम इसको दोनों एंगल से बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसको ऑर्डर के साथ अगर करें तो यहाँ पे आ जाएगा द टीचर, सेट को तब्दील करके हमने ऑर्डर से, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने खुद से ये यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट लगा दिया ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। फिर अब ये डू नॉट है, हमने इसको किसके साथ रिप्लेस कर देना है, रूल में जैसे हमने पढ़ा था नॉट टू हमने लगाना है। तो यहाँ पे लगा देंगे द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू, फिर उसके बाद सिंपली ये फिक्रा मेक अ नॉइस। ठीक है, एक तो हमारे पास ये फॉर्म हो गई और दूसरी फॉर्म है कि हम यहाँ पे इसको फॉरवर्ड से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे द टीचर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना किसी चीज से, फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स। इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए हमने टू लगा दिया, टू, और ये जो डू नॉट वर्ड है इसको हमने रिप्लेस कर दिया था फॉरवर्ड के साथ। ठीक है, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइस। ये हमारे पास इसका इनडायरेक्ट नरेशन इसकी बन गई। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इस चीज का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये थे जी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।